हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हरजी। मेरा नाम है हरजिंदर और आप सभी का मैं अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना ली है। उसमें आप सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की क्वेश्चन को किस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकें और अपनी स्पीड बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम समय में फेच कर सकें, वो मैंने बताया है। आज इसका पार्ट 3 है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन को क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ मेथड कॉल ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो सिर्फ आप सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन नहीं, काफ़ी सारे सवाल के आंसर निकाल लेंगे विद दिस मेथड। अगर आपको ये पता है तो बहुत सारे टॉपिक में ये एलिमिनेशन मेथड बहुत ही काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है 40.83 मल्टीप्लिकेशन में 1/2 इंटू मल्टीप्लिकेशन बाई 1/2। इसे सॉल्व कैसे करें। 1 मल्टीप्लिकेशन, ये तो हमको दिख रहा है 12 के स्क्वायर के हिसाब से 1.44 होना चाहिए। ओके, अब देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 40.83 से। ओके, तो अब क्या हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे या एक तरीके से जज कर सकते हैं 4 3 12, तो यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए। तो इससे हमको 3 आंसर मिलते हैं, जैसे ये और ये। ओके, लेकिन अगर आपको अब क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेट ही करना है तो आप किस तरीके से सोच सकते हैं। ये सपोज कर सकते हैं 41 है, ठीक है, और इसको सपोज कर सकता हूँ मैं, सपोज कर लेते हैं एक वैल्यू लेते हैं, नियरेस्ट वैल्यू 1.5। ओके, अब 41 का हाफ कितना होता है 20.5। ओके, तो और 41 से मैं जब ऐड करूँगा तो ये 61.5 का अप्रॉक्स आंसर है 61। लेकिन ये 1.44 को हमने 1.5 कंसिडर किया था, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि जो भी आंसर होगा वो 61.5 से कम होगा, और जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो एटलीस्ट इससे बड़ा होगा। ओके, ऑप्शन कैसा आता है, तो इससे कम होगा लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि वो 51 52 के आसपास रहे। जैसे ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट। ओके, 58 के आसपास ये है, हो सकता है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 49 नहीं हो सकता क्योंकि हमको पता है कि 1.44 से मल्टीप्लाई किया, तो एटलीस्ट इसका आंसर 57 और 58 के अप्रॉक्स पहुंचेगा। ये था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है। ओके, और इंटरेस्टिंग ये है इसमें कि ये नियर अबाउट वैल्यू है। अब अगर मैं इसको अप्रॉक्स पकड़ लेता हूँ कि काफ़ी दूर है, 4000 अप्रॉक्स कर लेते हैं, और ये तो उसका डायरेक्ट याद दिख रहा है 224 के आसपास। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये यहाँ डिवीजन में इंटू 2 मल्टीप्लाई। अब क्या हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, नहीं, इससे पता चल रहा है कि 4200 के आसपास है, जो कि यहाँ 24 भी है, लेकिन मैंने पहले अप्रॉक्स किया इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा है। अब ये इंटू 2 हो रहा है तो ये आंसर 84 के अप्रॉक्स होना चाहिए आसपास। तो 84 के आसपास ऑप्शन खाली मिलता है ये। तो इससे क्या हुआ कि आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ही है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप उसको अप्रॉक्सीमेट करके आप अपना आंसर निकाल लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये दिख रहा है, इसका अप्रॉक्सीमेट करता हूँ, ये 400 के आसपास है, इसको मैं 206 ही पकड़ता हूँ। अब इंटू 11, अब देखिए दो इंटू 11 करने के ट्रिक हैं, बहुत सारे ट्रिक आते हैं, लेकिन मैं आपको 206 इंटू 11 करने की सबसे बेस्ट ट्रिक, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 206 206, गलत होने का चांस ही नहीं है। 6 6 2 2। अब 400 ऐड करना है तो अब इसमें 400 ऐड कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2666 आंसर ई। 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को तो लोग बोलते हैं कि इसको एडिशन कर लो, ऐसे क्यों करना है भाई।
जब आपको किसी जैसे आपको 141 को इंटू 11 करना है तो सिंपल लिखिए ना, 141 स्पीड में 1551 आंसर। कोई 11 के मल्टीप्लिकेशन में करते समय आप कोई ट्रिक ना लगाएं, वो ही बेहतर है। आपके क्वेश्चन की स्पीड ऐसी आ जाएगी अगर आपका एडिशन अच्छा है तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये इसमें फ्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन है समथिंग, और इसमें आंसर है। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक अप्रोच देता हूँ। आपको डेसिमल वैल्यूज पता होगी तो बहुत बेहतर होगा। जैसे ये 0.4 के आसपास है, ठीक है, ये 1.2 है, क्योंकि अब मुझे पता है 1/5 0.2 होता है, तो 6/5 है तो 1.2 है। इसके लिए मैंने आप पहले भी बताया हुआ है, अगर आप फ्रैक्शंस याद कर लेंगे, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन याद कर लेंगे, डेसिमल्स याद कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अब मेन दिक्कत यहाँ आती है कि अब क्या मैं 17 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा या 19 को 8 से अगर मैं 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 जा 119 होता है, और 19 8 जा 140 152। ओके, अभी मैं क्या फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा? नहीं, अप्रॉक्स निकालते हैं ना वैल्यू। अगर देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ तो मेरे को इतना पता है कि 1 से तो कम ही है वैल्यू। तो कितना कम होगा? अगर ये 0.8 के आसपास मैं पकड़ लेता हूँ, 0.8 है, सपोज कर लेता हूँ 0.8 है, ये 0.7 है, जो भी सपोज कर लीजिए, क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि वो मुझे। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 2.4 के आसपास आंसर है, तो नियरेस्ट आंसर 2.4 के आसपास कोई है। जैसे ये कितना है, ये हो जाएगा 0.75 है, 2.4 के आसपास 2.3। या एक तरीका था, एक और तरीका क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए इसको आपने 2 बार में काट दिया, इसको 3 बार में काट दिया, तो 0.6 दिख रहा है मुझे, 0.66%। 0.66 2/3 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है? 0.66। अगर मैं 0.66 भी कंसिडर कर लेता हूँ तो इसका आंसर नियर अबाउट 2.3 के आसपास ही रहेगा, चेंज नहीं होगा आपका आंसर। तो ये तरीका है, आप ना कि अप्रॉक्सीमेशन में एग्जैक्ट आंसर निकालें, जल्दी से अप्रॉक्सीमेट कीजिए, सही वैल्यूज लीजिए। सही वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी कि या ये ही वैल्यू को आपको कंसिडर करना है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप अप्रोचेस देख सकते हैं एक दूसरे का, किसी का भी, लेकिन इम्प्लीमेंट करना जब आप अपने ऊपर शुरू करेंगे तभी कर पाएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 85%, हमें क्या करना है, 85% ऑफ 280 निकालना है, और उसके साथ ये अंडर रूट है कुछ, और ये यहाँ 253 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि 001 है वो। अब देखिए 280 है, 280 का 10, अब देखिए ये 85% है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब 85% निकालूंगा नहीं, मैं 85 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 15% कर देंगे तो आ जाएगा, अगर 100% में से 15% माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 10% कितना है, 280 का 10% 28, 5% इसका भी आधा हो जाएगा 14, तो मतलब 42। अगर आप 280 से 42 को घटा देंगे तो आपको 85% मिल जाएगा। ओके, तो 280 में से 40 घटा दीजिए, पहले आपने 40 घटाया 240 बचा, फिर और 2 घटाए 238 बचे। अब इसको करना है सब्ट्रैक्ट, किससे करना है, 253 से। अब यहाँ मैंने 253 से 230 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर बचा मेरा 15। अब ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये 15 आपको मार्क करके आगे नहीं बढ़ जाना, ये अंडर रूट में है, तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 225। जल्दी जल्दी में ये गलती होती है, मुझसे भी बहुत बार गलती हुई है, लेकिन आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जितने आप कॉन्शियस रहेंगे, जितने आप ध्यान से काम करेंगे, उतनी गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो इसका आंसर है 225। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 का स्क्वायर 225, अंडर रूट में 81 है, 9 इंटू 32। अब क्या करना है, अब देखिए अगर ये इंटू 10 होता, सपोज करता हूँ मैं, ऑप्शन देखते हैं पहले। ये 500 के पास है, ये 300 है, ये 600 में है, 650, ये ऐसा। तो अब 225 है,
अगर इसमें सपोज कर लेता हूँ इसकी वैल्यू ही 300 है, मल्टीप्लाई भी नहीं, जो मेरे को पता है कि 320 में से मेरे को 32 घटाने पड़ेगा, मैं 30 घटा देता हूँ तो ये हो जाता है 290। अप्रॉक्स भी नहीं करते, एग्जैक्ट में आते हैं, ये 290 हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको 290 हो गया और ये है 290 पे 200 ऐड कर दूंगा 490, 25 ऐड कर दूंगा 515 के आसपास तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, आंसर होना चाहिए, ये है इसका आंसर। अगर मैं 300 भी कंसिडर कर लेता ना इसका यहाँ पर, तो मेरे को दिख रहा था ये 525, तब भी मैं यही आंसर मारता क्योंकि मुझे पता है मैंने ज़्यादा कंसिडर कर लिया, जो आंसर होना है वो 525 से कम होना है। समझ रहे होंगे आप ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 ये इसमें काफ़ी बड़े नंबर हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई होकर और बड़े हो रहे हैं, तो इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। उसको मैं कर लेता हूँ 696 ही कंसिडर, इसको कर लेता हूँ 29 कंसिडर, मल्टीप्लीकेशन समथिंग प्लस समथिंग 40 पकड़ लेता हूँ या 400 है तो दोनों को घटा देने के बाद 360 बचेगा। अगर ये x है और 360 से ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 696 इंटू 29। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे नहीं, ऑप्शन कभी भी ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के बीच डिफरेंस इतना है, ये 14 है, 17, 12, 16, 0.017, ठीक है। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू काफ़ी बड़ी है तो, और ये न्यूमरेटर की वैल्यू काफ़ी छोटी है, इसका ये मतलब है जो भी आंसर होगा वो 1 से छोटा होगा, जो भी आंसर होगा वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा आंसर यही है। आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ऐसे कैसे दे सकता है कोई इतना डिफर वाला, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम से क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं ये सब। ऑप्शन देख के लोग एलिमिनेट कर जाते हैं और जो सॉल्व कर जाते हैं, सॉल्व तो कर ही जाते हैं लोग क्योंकि इतना प्रैक्टिस तो लोग करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है कि आप कितने स्मार्टली आप क्वेश्चन को कर गए। ऐसे नहीं बोलते कोई 1.5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर जाता है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के, क्योंकि वो स्मार्ट अप्रोच इस्तेमाल करता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना है, इसको मैं 729 कंसिडर करता हूँ और घटाना है कितना 368। अगर मैं इसको 28 भी कंसिडर कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते कितना आएगा इसका आंसर, 1, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ आ जाएगा 3, 361। अब यहाँ ध्यान वाली बात क्या है, यहाँ पर पावर में क्या है, यहाँ 361 अंदर आ गया, ये 1/4 है और x टू द पावर 1/2 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x, यहाँ क्या बचेगा 361 अंडर रूट 1/2 जो कि होता है 19 ऑप्शन में है क्वेश्चन। इतना लिख के दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 361 दिखा, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा 19 के आसपास, तो ऑप्शन में 19 है, 19 आंसर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपको परसेंटेज फ्रैक्शन का यूज़ दिखेगा, जैसे देखते हैं क्वेश्चन 3/17 20% क्या होता है 1/5 गुणा ऑफ है क्योंकि इधर 510 प्लस ये दिख रहा है अंडर रूट में, मैं डायरेक्ट 7 लिख सकता हूँ और एक्स स्क्वायर है 17 तियाँ 0, इसका 0 था 5 6 6 तियाँ 18, 18 में 7 ऐड कर दूंगा मैं 25। ओके, अब ये अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये होती है ना, एक चीज़ होती है, ये बहुत कंसेप्ट बहुतों को पता होता है, बहुतों को नहीं पता होता है। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, ठीक है, जब मैं एक्स लिखता होता है ना एक्स, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 25 हो जाता है और एक्स, समझ रहे हैं, ये प्लस माइनस आ जाता है सामने और x क्या हो जाएगा -5 भी होगा +5 भी होगा। ऑप्शन में -5 अवेलेबल नहीं है,
अगर -5 होता तो मेरे को -5 भी मानना पड़ता, क्योंकि देखिए -5 इंटू -5 भी 25 ही होता है और 5 इंटू 5 भी 25 ही होता है। समझ है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको 96 कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं 8। ठीक है, ये 240, ठीक है, इसको करते हैं 6। मैं डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि पहले डिवीजन है तो बॉड मास के साथ डिवीजन करेंगे। इसको 6 3, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पकड़ता हूँ 2, 2 को गुणा कर देंगे तो 480, तो यहाँ दिख रहा है मुझे। ठीक है, और ये तो 12 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, तो इंटू 12 करें तो 492, आंसर 492 के पास कौन सा है? ये, और कोई है नहीं। सो 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें हमने क्या सीखा है? हमने सीखा ये है कि अप्रॉक्सीमेशन किस लेवल तक करना है, और मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करूँगा, जब जहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही संभल के करना चाहिए। क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर जब प्लस एडिशन होता तो आप ऊपर 10-15 ऊपर भी प्लस बेयर कर लेते हैं मिनिमम प्लस माइनस में। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में जहाँ 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था और हमने अप्रॉक्सीमेट ही ऐसा कर दिया कि 5 ले लिया अप्रॉक्सीमेशन, आपको लग रहा है 2 और 5 में क्या फ़र्क है, 3 का फ़र्क है। लेकिन जब वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो आंसर ब्लंडर लाएगी, वो ब्लंडर, समय खराब हो जाएगा, ऑप्शन के लिस्ट में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप एग्ज़ाम में। तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन बहुत संभल के करना चाहिए। ये वाला चीज़ को मैं कवर करना चाहिए था मुझे पहले वीडियोस में भी। चल कोई बात नहीं, इस वीडियो में ये बता दिया मैंने। वैसे भी मैं इसका 10 पार्ट लाने वाले, पार्ट 3 है। मिक्स फ्रैक्शंस के ऊपर भी बहुत अच्छा तरीका मैंने बना के रखा हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शंस पे भी काम करने हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हम सीखा कि अप्रॉक्सीमेशन किस लेवल तक करना है, अप्रॉक्सीमेशन विथ एलिमिनेशन कैसे करना है, मतलब ऑप्शन देख के एलिमिनेट कैसे कर लेंगे आप। ओके, सो ये यहाँ तक का था। अगर आपको लगता है कि मेरा जो कंटेंट है जो मैं बनाता हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कि आपके दोस्त के लिए भी ये वीडियो काम आ सकता है तो अपने उन दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करें। ओके, तो और अभी जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है तो आप घर में रहें, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस करें। ओके, और अपने आप को पिछले दिन से ना बेटर बनाएं, मतलब आप कल जैसे थे ना उससे बेटर बनाएं, एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। ओके, सो अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जब भी आप ये वीडियो देखें, कमेंट जरूर कीजिए। न्यू चैनल है, मुझे पता है ज़्यादा रीच नहीं है इस चैनल की, लेकिन जब भी देखें कमेंट जरूर नीचे कीजिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अपना तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको उस तरीका एनालिसिस करना है। हाँ, और एक मेन बात, जैसे मैंने नंबर सीरीज़ की चलाई है, अप्रॉक्सीमेशन की सीरीज़ चल रही है, मैं नेक्स्ट एक मिसलिनियस टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, टाइम एंड वर्क। सो गेट रेडी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। ओके, इस क्वेश्चन को आप वर्बली बहुत आराम से कर लेंगे, तो एक मैं करके दिखा दूं, बड़ा वाला करके दिखाते हैं कैसे होता है। होमवर्क है लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। जैसे ये 15 का दिख रहा है, तो 15 इसमें ऐड करूंगा 169, तो 169 का अंडर रूट क्या, तो 13, इसमें मैं अगर 13 ऐड करूंगा तो 121, भाई 121 का अंडर रूट करेंगे तो 11, इसमें 11 ऐड करूंगा तो 36, 36 का अंडर रूट करूंगा मैं 4, 36 का अंडर रूट करूंगा 6, माफ कीजिएगा 6, 6 इसमें ऐड करूंगा, अंडर रूट 6 करूंगा, इसका आंसर है 4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं क्लर्क में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ मैं कैसे करते हैं, रहा नहीं जा रहा मुझसे। ये 49 का स्क्वायर है। अब इसमें जब मैं 49 ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है इधर, 5, इसमें आएगा 5, हाथ में 1 आ गया है, या 2, ये 2, आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 15। अब इसका 49 है ये। अब मुझे कैसे याद है? मुझे याद है 40 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स,
तो अगर ये आप याद कर लेते हैं, पहले तो मैंने बोला भी के भी रखा है कि आपको 1 to 50 के स्क्वायर से याद करने हैं, अगर नहीं किए तो प्लीज़ कीजिए। और 1 to 20 के क्यूब्स प्लीज़ कीजिए। 1/1 to 1/20 का परसेंटेज एंड डेसिमल फ्रैक्शन प्लीज़ कीजिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है ये। जब मैं टाइम एंड वर्क भी पढ़ाऊँगा ना आपको, टाइम एंड वर्क लोग पढ़ाते हैं एलसीएम मेथड से, नॉर्मल मेथड से, मैं पढ़ा दूंगा परसेंटेज मेथड से। बहुत कम लोग को पता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाता है, उसमें भी थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। तो ये आपको होमवर्क तो मैंने अभी सॉल्व कर दिया है। आपको कुछ लगे डाउट तो क्वेश्चन जरूर कर देना कमेंट में। एंड स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, बाय।